गेट नंबर 111। एयरबस 350 नॉर्मली लॉन्गर रूट पे चलती है। ये है मुंबई का डिपार्चर एरिया। मुंबई इमिग्रेशन लाइन में हमें इत्तेफाक से श्रद्धा कपूर वहाँ पर दिख गए। सिर्फ 2 रुपये लगे बिकॉज आपके पास लॉन्च एक्सेस से बिना इस फॉर्म के तो आप मॉरिशस एंटर कर ही नहीं सकते। स्टैम्प मार दिया और कहा वेलकम टू मॉरिशस। I think a good price because it's off season right now. Yeah, It is thank you. peak season. इमिग्रेशन के पास आपको वो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी पूछेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। राइट नाउ मैं खड़ा हूँ हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और यहाँ से मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ एक अफ्रीकन कंट्री जिसे मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर 50% ऑफ द पॉपुलेशन हिंदुइज़्म को फॉलो करता है और उस देश का नाम है मॉरिशस। जी हाँ, अभी हम मॉरिशस की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। साथ ही में और 2 कंट्रीज़ भी है जो आगे आपको पता चलेगा। सो इस सीरीज़ में आपको टोटल बजट में कैसे आप मॉरिशस ट्रिप कर सकते हैं वो मैं आपको ये पूरे सीरीज़ में दिखाऊंगा। सो टोटल 4 या 5 वीडियो आने वाली है मॉरिशस की, तो पूरा आप देखिए क्योंकि आपको ऐसा वीडियो पूरे इंटरनेट में नहीं मिलेगा जहाँ पर आप बजट में आप मॉरिशस का ट्रिप कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं यहाँ से भी निकलता हूँ। मेरी फ़्लाइट है मुंबई के लिए 6:55 की। फ़िलहाल ऑलरेडी 5 बज चुका है। बाकी डिटेल्स मैं आपको आगे पूरा बताते रहूँगा जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी, और वीज़ा का क्या स्टेटस है वहाँ पर, और कितना डॉलर सबको वहाँ पर लेके जाने पर, करेंसी क्या है वहाँ पर, वहाँ जाने के बाद क्या क्या साधन है, ये सब चीज़ें आपको आगे ये सीरीज़ में पूरा पता चल जाएगा। सिक्योरिटी कंप्लीटेड। अभी ये सब ड्यूटी फ्री के सामने से जा रहा हूँ। गेट नंबर 111, ये पूरा ड्यूटी फ्री है। ये एयरपोर्ट लॉन्च है। फ़िलहाल मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम हो रहा है, बट आगे देखेंगे इस जर्नी में कहीं यूज़ करते हैं अपन, तो मैं अंदर लॉन्च के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। A few moments later. सो मैं पहुँच गया मेरे बोर्डिंग गेट पर। सो यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी चेक है, इमिग्रेशन वगैरह यहाँ पर अभी कुछ नहीं है क्योंकि हम एज ए लोकल ही है, ये मतलब हैदराबाद टू मुंबई। इमिग्रेशन वगैरह हम जब वहाँ से मुंबई से इंटरनेशनल फ़्लाइट जब पकड़ेंगे वहाँ पर रहेंगे। सो इमिग्रेशन के डिटेल, वीज़ा का डिटेल, वो सब चीज़ें मैं आपको मुंबई पहुँच कर बताऊँगा। फ़िलहाल हम हैदराबाद टू मुंबई ये फ़्लाइट को एंजॉय करते हैं। ओ भाई साहब, हैदराबाद टू मुंबई भी इतनी बड़ी फ़्लाइट एयरबस 350, एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है। फर्स्ट टाइम लोकल ट्रांसपोर्ट में एयरबस 350 में मैं ट्रैवल करना। हमेशा नॉर्मल छोटी एयरक्राफ्ट जो होती है उसी में ट्रैवल किया, बट फर्स्ट टाइम हैदराबाद टू मुंबई लोकल में भी इतनी बड़ी फ़्लाइट से ट्रैवल करने जा रहा हूँ। थैंक यू। वाओ, एयरबस 350 नॉर्मली लॉन्गर रूट पे चलती है, बट अच्छा लगा देख कर कि शॉर्टर रूट पे भी अवेलेबल है डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पूरे लेटेस्ट मूवीज़ वगैरह इसमें अपलोडेड है। एंड मुझे मिली थी मिडल सीट, और जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ बाहर का मैं आपको दृश्य दिखा नहीं पाऊँगा इस फ़्लाइट जर्नी में। फ़्लाइट तो बहुत अच्छी है, साथ में इन्होंने खाना भी दिया है, वेज मंचूरियन विद फ्राइड राइस। वेज मंचूरियन फ्राइड राइस एकदम गर्म है। ये कुकीज़ और पानी का बॉटल। रीच मुंबई। फ़्लाइट बहुत अच्छी थी और अभी मैं बैगेज काउंटर की तरफ जाके बैगेज कलेक्ट करूँगा। उसके बाद
यहाँ से फिर इंटरनेशनल चेकिंग शुरू करूँगा, तब मैं आपको इमिग्रेशन, वीज़ा प्रोसेस, फ़्लाइट के टिकट्स ये सब मैं आपको आगे वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा मैं। सो ब्लॉग को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें आप, क्योंकि आपको बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। साथ ही में ये पूरे मॉरिशस ट्रिप में मैं आपको बजट में किस तरह आप मॉरिशस कंप्लीट करें ये भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जनरली मॉरिशस बहुत कॉस्टली होता है और पैकेजेस वगैरह आप देखोगे तो बहुत लाखों में होता है, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख वो सब होता है। बजट में अगर जाना रहा तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बजट में भी कर सकते हैं मॉरिशस। तो पूरा सीरीज़ ज़रूर देखिए आप। ये है मुंबई का डिपार्चर एरिया, तो यहाँ पर आप अपने लगेजेस सरेंडर करके आप अंदर जा सकते हो। मेरी जो फ़्लाइट है वो है एयर मॉरिशस, वहाँ पर है, वहाँ जाऊँगा मैं अभी और अपने लगेज वहाँ पर सरेंडर करके सीधा सिक्योरिटी की ओर। सो इस ट्रिप में ये है मेरा ट्रैवल पार्टनर महेश, और अभी हम बोर्डिंग पास लेने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और साथ ही में लगेज सरेंडर करते हैं यहाँ पर। A few moments later. ओके, इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया और मैं अभी अपने गेट नंबर पे आ गया। सो इमिग्रेशन में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने पूछा कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है और वीज़ा के बारे में पूछा। मैंने बोला ऑन अराइवल, स्टैम्प मार के भेज दिए वो। और जब मैं बोर्डिंग पास ले रहा था वहाँ पर उन्होंने मॉरिशस से आप कहाँ जा रहे हो, नेक्स्ट डेस्टिनेशन या फिर इंडिया आ रहे हो, रिटर्न टिकट के बारे में पूछा था। लेकिन होटल बुकिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं पूछा, ना ही इमिग्रेशन में और ना ही बोर्डिंग पास जब वो दे रहे थे। सो ये था यहाँ पर इंडिया में एक्सपीरियंस रिलेटेड टू इमिग्रेशन एंड बोर्डिंग पास। सो और रही बात टिकट की, तो टिकट मुझे अराउंड 27,000 रुपीज़ लगा पर हेड। अगर आप थोड़ा पहले बुक कर लोगे तो थोड़ा मतलब आपको और भी सस्ता मिल जाएगा, बट मैंने थोड़ा लास्ट में मैंने बुक किया था, इसलिए मुझे 27,000 पर हेड मुझे मिला। और होटल बुकिंग मैंने एक ही दिन के लिए किया, तो वहाँ जाके देखेंगे कि कितने दिन के लिए पूछते हैं। फ़िलहाल तो मैं एक दिन का ही करके जा रहा हूँ, अगर वो पूछेंगे तो देखेंगे। और बाकी वहाँ जाके मैं स्टेटस बताता हूँ आपको कि वहाँ पर उतरने के बाद वहाँ पर इमिग्रेशन वाले मुझे अलाउ किए या नहीं किए, और होटल बुकिंग पूरा कंप्लीट दिखाना है और कितने पैसे वो मतलब अपने को वहाँ पर कैरी करना चाहिए, और उसके अलावा क्या क्या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मॉरिशस में, वो भी मैं आपको वहाँ पहुँच के मैं आपको बताऊँगा। मुंबई इमिग्रेशन लाइन में हमें इत्तेफाक से श्रद्धा कपूर वहाँ पर दिख गए और हमने उनसे फ़ोटो के लिए पूछा, तो एंड शी इमीडिएटली एग्रीड एंड शी वाज सो डाउन टू अर्थ कि मतलब ये बिहेवियर देख के हमको काफ़ी अच्छा लगा श्रद्धा कपूर का। अराउंड 9 o'clock मैं यहाँ पर पहुँच गया मुंबई में। अभी मेरे कम से कम 4 से 5 घंटे लेओवर है। रात को ढाई बजे या 2:45 को मेरा फ़्लाइट है एयर मॉरिशस, तब तक मुझे इसी एयरपोर्ट पर रहना है। और मैं यहाँ पर लॉन्च भी एक्सप्लोर करूँगा, तो लॉन्च के बारे में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप 2 रुपये से वहाँ पर फ्री डिनर कर सकते हैं लॉन्च के अंदर। अडानी लॉन्च है यहाँ पर, लॉन्च एक्सेस मैंने कर लिया। उतना कुछ मतलब ख़ास नहीं था लॉन्च, और वहाँ पर मैंने बटर चिकन और दाल राइस और कोल्ड ड्रिंक पिया मैंने। सिर्फ 2 रुपये लगे, बिकॉज़ आपके पास लॉन्च एक्सेस के कार्ड्स होते हैं। मेरे पास HDFC का कार्ड था, तो उसके थ्रू मैंने अंदर जाके मेरा डिनर मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी हम चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, और वहाँ जाके मैं आपको बाकी की और बोर्डिंग प्रोसीजर बताऊंगा, और साथ ही में एयर मॉरिशस फ़्लाइट के बारे में बताऊंगा कि कितना जर्नी जो रहा वो एन्जॉयबल था या नहीं, कैसा रहा एक्सपीरियंस। ऑल सेट एंड वी आर रेडी टू फ्लाई टू मॉरिशस। और अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से एयर मॉरिशस का फ़्लाइट है 242 सीट कॉम्बिनेशन के साथ, और फ़्लाइट भी काफ़ी लंबी थी, जो एज़ यूजुअल लॉन्गर जर्नी की जो फ़्लाइट्स होती है वैसे ही है ये भी। एयर मॉरिशस एयरलाइंस मैं पहली बार यूज़ कर रहा था, बट आई मस्ट से दैट सीट्स वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल थे। एंड जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था उस दिन मुंबई में काफ़ी बारिश हो रही थी, इसी की वजह से ही विंडो पूरा गीला हो चुका था। एंड अभी बोर्डिंग क्लोज हुआ एंड फ़्लाइट वाज रेडी टू फ्लाई। एंड हमको बैठने के बाद ये पाउच दिखाई दिया, जिसमें बेसिक नेसेसिटी जैसे कि ब्रश हो गया, ईयरबड्स हो गया, पेन हो गया, ये सब चीज़ें इस पाउच में रखा हुआ था। और थोड़ी देर के बाद हमको
मील सर्व किया गया फ़्लाइट में, और वेज और नॉन वेज का दोनों ऑप्शन था। तो मैंने नॉन वेज लिया था और मेरे फ्रेंड ने वेज लिया था। तो नॉन वेज में ऑमलेट, बीन्स, बन, फ्रूट्स था, जूस था एंड चॉकोलोवा ये सब थे। एंड वेज में ऑमलेट की जगह पे पोहा था। उसके अलावा बाकी सब सेम टू सेम था दोनों में। Two hours later. फ़्लाइट लैंड होने से पहले हमको ये येलो फॉर्म दिया गया, और बिना इस फॉर्म के तो आप मॉरिशस एंटर कर ही नहीं सकते। सो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस फॉर्म में क्या है और कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फिलहाल आप वन ऑफ द बेस्ट लैंडिंग्स इन द वर्ल्ड को एंजॉय कीजिए ये इस विजुअल्स के द्वारा। Thank you, bye-bye. Thank you. Oh. गुड मॉर्निंग फ्रॉम मॉरिशस। पहुंच गए हम करीबन 7:30 यहाँ पर बज रहे। कल रात में हम 2:55 की फ़्लाइट थी, बट 3:30 बजे हमने टेक ऑफ किया वहाँ से, और मॉरिशस टाइम 7:30 को रीच किया। करीबन 6 घंटे की फ़्लाइट थी। अभी पिक्चर अभी सामने है, क्योंकि हमारे पास एक दिन का ही होटल बुकिंग है। सो आगे इमिग्रेशन में क्या होता है वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए, एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम मॉरिशस। इमिग्रेशन के पास हम आ गए अभी। सो ये वीज़ा फॉर्म है। सो जैसे कि आपको पता है कि मॉरिशस एक वीज़ा फ्री कंट्री है। सो जैसे ही आप फ्लाइट चढ़ोगे आपको ये फॉर्म दिया जाएगा। सो आपके पूरा फॉर्म, पूरा जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, आपकी कहाँ रुकने वाले, होटल बुकिंग कहाँ पर है, वो सब डिटेल्स इसमें रहेंगे। और साथ ही में कुछ आपको कुछ मतलब तबीयत वगैरह ख़राब है, फीवर वगैरह कुछ, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पीछे में आप देख सकते हैं ये इमिग्रेशन सेंटर्स है। वहाँ पर जाके आपको ये वाले फॉर्म्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, और वहाँ पर कुछ सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। उसके हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जो सवाल मुझसे पूछे जाएंगे वो सब चीज़ें मैं आपको इमिग्रेशन से बाहर निकल के आपको मैं बताता हूँ। कैसेला नेचर पार्क। यहाँ का शायद कुछ फेमस प्लेस है ये कैसेला नेचर पार्क। वहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये बेल्ट। अभी हमको जाके हमारा बेल्ट देखना है और हमारा लगेज कलेक्ट करके बाहर निकलते हैं सीधा। सो गाइज, ऑफिशियली वेलकम टू मॉरिशस। सो इमिग्रेशन वाज वेरी स्मूथ। ज़्यादा मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने पूछा पर्पस ऑफ विजिट क्या है और नंबर ऑफ़ स्टेज कितना है, और
होटल बुकिंग्स वगैरह कुछ नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि हमने तो एक ही किया था। हमको थोड़ा डर था कि होटल बुकिंग्स के बारे में वो पूछेंगे, बट होटल बुकिंग्स कुछ ज़्यादा कुछ पूछे नहीं वो लोग। और सिर्फ उन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने दिन रह रहे हैं, और रिटर्न टिकट पूछा। रिटर्न टिकट शुड भी मतलब मैंडेटरी है आपके पास रहना, नहीं तो वो शायद अलाउ नहीं करेंगे। तो हम वापस इंडिया तो नहीं जा रहे, नेक्स्ट कंट्री जा रहे, तो हमने हमारा नेक्स्ट कंट्री का जो टिकट था वो दिखा दिया, तो बस स्टैम्प मार दिया और कहा वेलकम टू मॉरिशस। मॉरिशस के एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए ये देख सकते हैं ये नज़ारा। बाहर निकलते ही आपको यहाँ पर राइट साइड में सबवे, अंदर में एक कॉफ़ी शॉप। चलिए बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा मैं दिखाता हूँ। हो ये है कुछ इस तरह मॉरिशस एयरपोर्ट टैक्सी, कार रेंटल्स। हम अभी कार रेंटल्स की तरफ जाएंगे। हमने सोचा है कि कार रेंटल ट्राई करते हैं, बिकॉज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमना यहाँ थोड़ा मुश्किल है। तो चल के देखते हैं कार रेंटल कैसा है, क्या है, बताता हूँ मैं आपको। एयरपोर्ट के सामने ही ये देख सकते हैं यहाँ पर कार रेंटल्स। तो इसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर अलग अलग वेंडर्स है। तो जो वेंडर आपको पसंद आया, अपने आपके बजट में अगर कोई बैठ रहा है कोई कार, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये सब अलग अलग वेंडर्स है यहाँ पर, जो कार आपको रेंट पे देते हैं यहाँ पर। सो हमने डिसाइड किया कि मॉरिशस हम बाय रोड कार से एक्सप्लोर करेंगे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा हर जगह पर यहाँ पर कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि कार से हम मॉरिशस को एक्सप्लोर करें। और कार रेंट हमने एयरपोर्ट के पास ही कर लिया, बिकॉज़ जाते समय यहाँ पर ड्रॉप करके जाना हमारे लिए इजी ऑप्शन था, तो इसलिए हमने यहाँ से रेंट किया। अगर आप चाहते हो तो आप जहाँ भी आप जाओगे, सिटी या फिर जो भी होटल में, वहाँ से भी आप हायर कर सकते। और रही बात कार की, जो रेंट की जो चार्जेस थे, वो हमने टोटल 4 दिन के लिए हायर किया था, तो टोटल 9000 इंडियन रुपीज़ में हमको ये रेंट लगा। सो एंड पेट्रोल वगैरह जो रहेगा फुल रहेगा। सो व्हेन यू रिटर्न ए कार, आपको वापस पेट्रोल फुल करके देना पड़ेगा इनको। सो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो आपके चार्जेस रहेंगे वो अलग रहेंगे, बट एज ऑफ नाउ 9000 हमने यहाँ पर पे किया, और विच इज़ इंश्योरेंस और फुल्ली इंश्योरेंस। और फुल्ली इंश्योरेंस क्या होता है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और कभी भी फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप कोई गाड़ी हायर कर रहे हो तो वीडियो ज़रूर बना ले, सो दैट कुछ डैमेज वगैरह रहा तो आप पहले कैप्चर कर लो, और वापस करने के समय आपको आसानी रहेंगे बिना कोई झिकझिक के। सो इसलिए मैंने भी एक वीडियो बना लिया कार लेने से पहले। तो हमारी ये कार है किया पिकेंटो, तो टोटल 4 लोग इसमें ड्राइव करके घूम सकते हैं। और अगर रेंट जब आप ले रहे हो तो ड्राइवर के साथ तो एक चार्जर, अगर आपका को पैसेंजर है वो भी अगर ड्राइव करना चाहता है तो उसके लिए भी शायद अलग चार्जेस है, तो वो आप देख सकते हैं। बिकॉज जब वो एंट्री करेंगे वहाँ पर वो पूछेंगे कि हु इज़ द ड्राइवर, और ड्राइवर का लाइसेंस वो सब पूछेंगे। और आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से यूज़ करके भी आप यहाँ पर कार रेंट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए तुरंत जल्दी हम यहाँ पर कार रेंट लेकर प्रोसेस कंप्लीट करके यहाँ से निकलते हैं। This is in case of accident. You do the marking of the 4 tires on the road. 4 टायर्स। Yes. When you move your car so that not to block the traffic. Yes, yes. Then when the police will come, they will know where exactly the accident happened. Okay. This is the yellow chalk. सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मॉरिशस में अगर आपको घूमना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सबसे बेस्ट है कार रेंटल लेना। तो बाइक भी मिलती है, बट बाइक के लिए थोड़ा दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और वो लगेज वगैरह भी रहा तो आपके साथ तो प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपके लगेज वगैरह है, कार इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर एयरपोर्ट के सामने में ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर आपको अलग अलग वेंडर्स मिल जाएंगे। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? So the documents that are required is only your passport, driving license, even your international driving license is acceptable here. And what about like charges you charge here? So it will be depends. This one, the small car, it's 1,200 rupees per day, and with full insurance.
1,200 rupees Mauritian. Mauritian rupees. Mauritian rupees, and which is full insurance. Full insurance. Full insurance means that also So tell us. anything happen between two vehicles, so whenever you have a third party, you have nothing to pay, right? But whenever it is single vehicle accident, if you hit a tree, a rock or anything, then you pay for the damage. फुल इंश्योरेंस मतलब अगर दो गाड़ियाँ भिड़ जाती है तो फिर उस समय में आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद ओन जाके किसी झाड़ को मार दिया आपने या फिर रोड से नीचे उतरे कुछ डैमेज हो गया तब आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। सो व्हाट अबाउट Right now you're getting a good price because this off season right now. Yeah, it is thank you. peak season. ओके Yeah, पिक we सीजन हाउ double- मच इट द प्राइस विल बी? We double the price. यू डबल द प्राइस। Double the price. Yeah. दूसरी बात है कि इंडिया में हम 99% मैनुअल चलाते हैं, यहाँ पर आपको हर एक गाड़ी ऑटोमेटिक मिलेगी। तो हमने भी ये कार लिया किया पिकांटो, राइट? Picanto. तो किया पिकांटो ऑटोमेटिक है। सो हमने ये 4 दिन के लिए बुक किया है। इसके अंदर ही हमने हमारा लगेज सेट कर दिया। अब हमको जहाँ भी जाना है, जो भी करना है, हम इस कार से कर सकते हैं। एक और चीज़ बताना मैं भूल गया, इमिग्रेशन के पास आपको वो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी पूछेंगे। जो हमको फ़्लाइट में जो येलो कलर का जो फॉर्म मिला था उसी में हेल्थ डिक्लेरेशन भी है। बट अगर वो आपको नहीं मिलता है तो एक ऑनलाइन में भी एक फॉर्म मिलता है, मॉरिशस गवर्नमेंट वेबसाइट में आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। आते समय वो आपको भर के आना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ वहाँ पर वो लोग पूछ रहे हैं। बट सिंस हमको फ़्लाइट में वो फॉर्म मिल गया था तो हमने भर दिया। सो वो चीज़ आप ध्यान जरूर रखें। और बाकी पीपल्स आर वेरी फ्रेंडली नेचर है। और बहुत सारे तो मुझे इंडियन ही दिख रहे हैं, मतलब इंडियन मतलब जिनके 4-5 जनरेशन पहले आ गए, वो अपने को देख के मतलब हिंदी में बात कर रहे हैं। सो अभी तक तो फर्स्ट इम्प्रेशन मॉरिशस का बहुत अच्छा लगा। पीपल द वे ऑफ रिसीविंग भी अच्छा लगा। सो आगे बताता हूँ कि कैसा और ये जर्नी रहेंगी हमारी। सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस। जितना हो सकता है उतना डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को भूल गया या फिर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करके उस चीज़ का मैं आंसर ज़रूर दूंगा आपको। सो गाइज, कमिंग टू मॉरिशस का जो करेंसी है वो मॉरिशियन रुपी है और $1 इक्वल्स टू 47 मॉरिशियन रुपीज़ है। और इंडियन कन्वर्शन मैं आपको नीचे स्क्रीन पर दे दूंगा। और साथ ही में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश और फ्रेंच है। साथ में यहाँ पर भोजपुरी भी एक वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। नॉट ऑफिशियल बट ज़्यादा बोली जाती है यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मालूम है आपको कि इंडियंस बहुत ज़्यादा है। सो आई होप ये वीडियो में मैंने आपको हैदराबाद टू पूरा वाया मुंबई मॉरिशस पहुँचे तक क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट बताया मैंने। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में आपको मैं ये पूरी सीरीज़ में आपको मॉरिशस बजट ट्रिप कैसे करें वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सो चैनल को सपोर्ट करें और फिर मिलता हूं मैं अपने अगले ट्रैवल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप ट्रैवलिंग।